मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं महक कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है महर इस शहर में ही नहीं है। तुम ये कैसे कह सकते हो? मैं महर को हर जगह देख चुका हूँ, हर जगह ढूंढ चुका हूँ। आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें। आप आंटी का ख्याल रखें, उनको आपकी बहुत जरूरत है। आप अपना ख्याल रखें। और हाँ, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताएं, चाहे आधी रात को मुझे कॉल करें। आप आराम करें, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर कॉल कीजिए। मैं अब चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह। अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत करना, उसको कुछ भी मत हो। वो जहां भी हो सही सलामत हो। यार ये यासिर ने तो सारा मजा खराब कर दिया। उसे जरूरत क्या थी उसे मारने की? जो होना था वो हो गया, अब आगे की सोचो। सोचना क्या है, एक बार उसे ठीक होने दे, फिर देख हम उसके साथ करते क्या है। महर को समझा दो बेटा अच्छी तरह कि सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। ज्यादा सहेलियां बनाने की जरूरत नहीं है और ना ज्यादा बातें करने की जरूरत है। अच्छा मेरी बहन चुप करो ना, देखो वो तुम्हारे भले के लिए तो कहते हैं। अच्छा रोना तो बंद करो। मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूं। आज का जमाना देखते हुए हजारों फिक्रें रहती हैं मुझे। मैं तुम दोनों बच्चियों को इज्जत से रुखसत करना चाहता हूं। बड़ों के किए हुए फैसलों पर अमल करोगी, दिल से कबूल करोगी तो जिंदगी भर खुशियां और कामयाबियां नसीब हों।
हाँ नूर, वो फोन क्यों ऑफ कर दिया था? हाँ वो आपका मैसेज आया, अचानक भाभी आ गई। वो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? शुक्र है उन्होंने देखा नहीं। ठीक है। शाहनवाज, पूरा दिन घर पे रहते हुए मैसेजेस पे बात करना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ इस बात को नूर, लेकिन तुमसे बात के बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। रात को जब कमरे में सोने आऊंगी ना, तब आपसे बात कर लिया। बस एक बार। क्या करूं, मजबूरी है। मैं इन मजबूरियों को खत्म करना चाहता हूँ। तुम्हें याद है ना, कल मुझे और तुम्हें तुम्हारे अब्बू से मिलना है। जानती हूँ। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है। तो तुम्हें पिक कर लूंगा मैं। क्या कह रही हो तुम? कहाँ चली गई वो? पता नहीं, और शायद किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने तो उसे कल देखा था, वो जा रही थी किसी लड़के के साथ। क्या? हाँ। तुमने बात की थी उससे, कुछ पूछा था? नहीं, मैं तो गाड़ी में थी और वो पैदल चलती हुई जा रही थी। मैंने देखा और मैं गुजर गई। यार मायरा, ये क्या किया तुमने? तुम उससे बात करती, जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा के ले आती। मुझे क्या पता था कि वो भाग गई है। तुमने फोन किया था? ट्राई किया था, उसका नंबर ऑफ जा रहा है। मुझे देना वो वाला नंबर जरा। ये तो कोई रिकॉर्डिंग सी चल रही है। पहले भी यही रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब क्या करें? काम करते हैं, मुझे उसके घर जाना है तो मुझे उसके घर ड्रॉप कर। ओके चलो। अम्मी, आप इद्दत के दायरे को मेरे पे क्यों तंग कर रही हैं? मैं क्यों बाहर नहीं जा सकती? ये खुशबक तुम्हें इतनी बार समझा चुकी हूँ, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, अगर कोई घर संभालने वाला ना हो तो अल्लाह ने भी इजाजत दी है कि औरत दिन की रोशनी में बाहर जा सकती है। और मैं तो स्कूल जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, दिन ही दिन में वापस आ जाऊंगी। नहीं भाई, मुझे डर लगता है। डर? किस बात का डर? किससे डर लगता है अम्मी आपको? खुशबक, मेहर आगे बदनामी का टीका हमारे माथे पर। तुम क्या समझती? लोग भूल जाएंगे, लोग माफ कर देंगे। अरे वो तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, जिंदगी तुम पर तंग कर देंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं है अम्मी, मैं सिर्फ आपकी खातिर। कौन? मैं हूँ खुशबक। अस्सलाम वालेकुम। नूर, आओ अंदर आओ। आओ। तुम्हें पता है मेहर ने हमारे साथ क्या किया? उसने हमें कितना दुख दिया है। बहुत बड़ी बेवकूफी की है इस पागल ने। आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें पता है मेहर नहीं है यहाँ पे, वो हमें छोड़ के चली गई है, हमें दुख दे के चली गई है। देखो उसने हमारे साथ क्या किया। हम लोग तो बर्बाद होकर रह गए। सब्र रखें आंटी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब्र करूं बेटा? उसने तो हमारा भी नहीं सोचा, अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। मुश्ताक ने कुछ वक्त को तलाक दे दी, हाजी अब्बा की जान ले ली मेहर ने। हमें अकेला छोड़ गए हाजी अब्बा, हम बेसहारा हो गए। तुम्हारा कोई राब्ता है उसके साथ? नहीं, मुझे तो मायरा ने बताया था कि उसने उसको किसी लड़के के साथ देखा था। के साथ बर्बाद हो गई वो।
नूर, खुदा के लिए हमारी मदद करो प्लीज, उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। शहाना घर पे है आंटी? हाँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो उनका? वो कुछ बात करनी थी इसलिए। क्या बात करनी थी, मुझे बताओ। अगर आप इजाजत दें तो मैं अंदर आ जाती हूँ। नहीं, तुम्हें जो बात करनी है ना तुम मुझसे यहीं पे करो। आंटी यहाँ पे तो कैसे बात कर सकती हूँ? अगर आप कहती हैं तो मैं अंदर आके बात कर लेती हूँ। ना भाई ना, तुम दोनों बहनों ने तो दुनिया के सारी चांद चढ़ा ली हैं। तुम तलाक लेकर आ गई और वो तुम्हारी छोटी बहन घर से भाग गई। मैं तुम्हें अपने घर में घुसाकर अपनी मासूम बेटियों के माथे पर बदनामी का कोई कलंक नहीं लगवा सकती, समझी तुम? चलो जाओ यहाँ से अब। महर की वजह से इसके घर वालों पर बहुत बड़ी कयामत टूट गई है। महर तो कुछ जानती भी नहीं होगी। पता होता तो वापस ना आ जाती। ऐसे पता है, जो लड़कियां इस तरह घर से चली जाती है ना, उनका वापस आना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस बेवकूफ को ये कदम उठाना ही नहीं चाहिए था। हमसे तो बात कर लेती पहले। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? हाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आई नो, महर की वजह से परेशानी हो रही होगी ना। हाँ यार, तुम उसके घर वालों की मदद करोगी ना? अपने डैड से बात करोगी ना? तुम प्लीज उनकी हेल्प करना। यार आई कैंट डू दैट, इट्स सो एम्बैरेसिंग। अगर डैड से बात करूंगी तो वो हम तीनों के बारे में क्या सोचेंगे? मुझे तो महर का ख्याल आ रहा है, पता नहीं वो कहाँ और कैसी होगी। मैं तुम्हें अपने घर में घुसाकर अपनी मासूम बेटियों के माथे पर बदनामी का कोई कलंक नहीं लगवा सकती। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसे रो रही हो? क्योंकि अम्मी, मेरी किस्मत में इसी तरह से रोना, सिसकना और लोगों की बातें सुनना लिखा। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। नहीं अम्मी, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। हमें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है अम्मी। हम जैसे मजबूर और लाचार लोगों को ना मर जाना चाहिए। ऐसा करें, आप जहर लेके आए और आप खुद भी खा ले और आप मुझे भी दे दे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे इस महीने की सैलरी। क्या करूं मैं इसका? अम्मी हर महीने आप ही को तो देता हूँ, रखें इसको। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे।
क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया? इतनी बातें मुझे सुनाते हो, इतना कुछ कहने के बावजूद पूछ रहे हो क्या हो गया? बहुत मासूम बन रहे हो। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। जो कुछ भी है, मुझे तुम्हारे कोई पैसे नहीं चाहिए। माँ की इज्जत तो कर नहीं सकते। लोग गंदी गंदी बातें करते हैं अम्मी। मुझे और महर को बेशरम, बदकिरदार, पता नहीं क्या क्या कह के बुलाते हैं। बस कर बेटा, ऐसी बातें मत कर, मेरा दिल फट जाएगा। चले अम्मी, यहाँ से कहीं चलते हैं जहाँ पे हमें कोई बातें करने वाला, कोई पहचानने वाला ना हो। बेटा, हमारे पास तो जहर खाने को पैसे नहीं है, तो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? चुप कर जा। प्लीज अम्मी, भाई ने आपके दिल में पता नहीं क्या बातें डाल दी हैं। यकीन करें, मेरा मेरा हरगिज ही मतलब नहीं था। तुम्हारा भाई भी गलत है और मैं भी गलत हूँ, बस तुम हो जो ठीक हो। मेरा यकीन करें अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अम्मी है मेरी, मैं आपकी बेइज्जती करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इतना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर फिर भी आपके दिल में, भाई के दिल में अगर कोई बात है, मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ। आप तो अम्मी है मेरी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप माफ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेहर को जगह जगह तलाश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो उसे। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी कसम खाओ कि तुम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। अगर वो तुम्हें कहीं रास्ते में मिल भी गई तो उसके मुंह पे थूक कर आगे निकल जाओगे। बोलो। जी। भूख लगी हुई है ना? लगी है। खाना तैयार है, तुम मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अम्मी सैलरी जीते रहो। मुझबा, खुशबा, जी हाँ जी अब्बा। ये ले बेटा, मैं मुर्गी का गोश्त और सब्जी वगैरह ले आया हूँ। जब सौदा खत्म हो जाया करे मुझे बता दिया करो। अब जल्दी से भुना हुआ गोश्त बना ले मुर्गी का, और गरम गरम रोटियां। जी हाँ जी। आज हम सब बैठ के इकट्ठा खाना खाएं। जा 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 जा। शाबाश। जा